राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए वोट पड़ चुके हैं। अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर के दिन काउंटिंग पर हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में रिवाज बदल सकती है। दरअसल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जनोपयोगी सरकारी योजनाओं के चलते प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं के बराबर थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में वापसी कर सकती है। अगर इन सब के बावजूद भी कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में कई गलतियां पार्टी स्तर की भी हो सकती हैं, पर जिस तरह अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की होगी। उसी तरह अगर पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो इसके लिए अशोक गहलोत की कुछ व्यक्तिगत गलतियां जिम्मेदार होंगी। अशोक गहलोत ने कई गलतियां ऐसी की हैं जो वो चाहते तो उनसे बच सकते थे। गहलोत जानते थे कि जो वो कर रहे हैं उसका उल्टा असर पार्टी पर पड़ना तय है, पर अपनी गोटी सेट करने में वो भूल गए कि पार्टी से अलग किसी नेता का अस्तित्व नहीं होता है। राजस्थान की राजनीति को नजदीक से देखने वालों का मानना है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों को कभी मनाने का प्रयास ही नहीं किया। वो चाहते तो अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर उन्हें चुनाव लड़ने से मना सकते थे, पर अशोक गहलोत डबल गेम खेल रहे थे। कहा जा रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पूर्ण बहुमत आने पर सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ से पार्टी हाईकमान के पास चली जाएगी। गहलोत जानते हैं कि पूर्ण बहुमत न मिलने की पोजीशन में पार्टी के अंदर उनकी पूंछ बरकरार रहेगी और किसी तरह जोड़ तोड़ करके फिर सीएम बन जाएंगे। यही कारण है कि गहलोत अपने समर्थक बागियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने से बचते रहे। जाहिर है कि गहलोत का दांव बहुत रिस्की है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके गुट के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो बागी बनकर चुनाव जीत ही जाएंगे। करीब 6 महीने पहले कहा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं, पर शायद वो सब दिखावा ही था। चुनाव के दौरान दोनों एक ही पोस्टर में तो नजर आए, लेकिन साथ साथ ना तो रोड शो हुए और ना ही रैलियां हुई। पायलट समर्थकों में यह स्पष्ट संदेश गया कि दोनों के बीच मतभेद अभी भी बरकरार है। गुर्जर वोटर गहलोत को कभी माफ नहीं कर पाए। उन्हें यह भी लगता है कि गहलोत के रहते पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गहलोत अगर थोड़ा नरमी दिखाए होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। राजस्थान सरकारी नौकरियों में होने वाले घोटालों की पहचान बन गया। 5 साल में करीब 17 बार पेपर लीक की खबरें आईं। राज्य में नौकरियों की सेल लगी थी जो पैसे देकर कोई भी खरीद रहा था। राज्य में पहली बार वोट डालने वाले 18 से 21 साल के युवा वोटरों की संख्या करीब 66 लाख है। ये वर्ग नौकरियों में भ्रष्टाचार और बार बार हुए पेपर लीक से जरूर दुखी होगा। सबसे दुखद बात यह थी कि दोषियों के खिलाफ एक्शन में सरकार ने जो लापरवाही दिखाई उससे यही लगा कि सब प्रदेश सरकार की मर्जी से हो रहा है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव में जमकर भुनाया भी है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में बार बार इस मुद्दे का जिक्र करते रहे। अगर गहलोत हारे तो युवा वोटरों की नाराजगी इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी। गहलोत अगर हारे तो इसकी एक वजह यह भी होगी कि योजनाएं तो खूब बनाए पर उनके क्रियान्वयन में बहुत लापरवाही बरती या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आधे अधूरे और अनमने ढंग से शुरू की गई योजनाएं जनता के चिढ़ का कारण बन गई। 1.25 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा हुई। 40 लाख को फोन देने का दावा किया गया, पर कहा जा रहा है कि वास्तव में 20-25 लाख ही फोन बांटे जा सके। जिन लोगों को स्मार्टफोन नहीं मिला उनका वोट किस तरह कांग्रेस को जाएगा। यही हाल बेरोजगारी भत्ता स्कीम और प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिए जाते हैं उसका रहा है। सरकार खुद इन योजनाओं के लाभान्वितों का रिकॉर्ड देने में सक्षम नहीं है। तो अगर अशोक गहलोत की इन गलतियों से पार्टी सत्ता में नहीं आई तो अशोक गहलोत पर इन तमाम गलतियों का ठीकरा फोड़ा जाना तय माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।